तो दोस्तों नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारी इस पाठशाला यूट्यूब चैनल पर। तो जैसे कि पिछले एक दो वीडियो में मैंने बताया कि स्कॉलरशिप का जो फाइनल प्रिंट था वो क्यों नहीं निकल रहा था, और मैंने एक दो फाइनल प्रिंट आपको निकाल करके भी दिखाया और कहाँ पे क्या समस्याएं आ रही हैं। और अब कुछ बच्चों का ये कहना है कि जैसे कि उनका पोर्टल पर जो है कुछ ऑलरेडी जैसे मोबाइल नंबर यूज हो रहा है कि जैसे वो एक ही नंबर से कई आवेदन कर चुके हैं कि एक नंबर से ऑनलाइन उनके घर में किसी और का हो गया है, तो ऐसे में कुछ समस्याएं आ रही हैं। तो इसी पर आज वीडियो होने वाला है, तो आप लोग वीडियो को एंड तक देखिएगा। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए हम वीडियो को शुरुआत करते हैं और आपको डेस्कटॉप पर ले चलते हैं और यहाँ पर आपको देखना है कि कैसे हम जो है स्कॉलरशिप के पोर्टल पर जो है यहाँ पे सबसे पहले हम जो है स्कॉलरशिप की वेबसाइट ओपन करते हैं। और जैसे ही हम स्कॉलरशिप की वेबसाइट ओपन करने के बाद यहाँ पे पहला ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो हमारे पास एक ऑप्शन आता है। उसके बाद हम होम पर क्लिक करके और अब हम जानेंगे कि जैसे हमारे पास दो ऑप्शन है। सबसे पहले मैं आपको दिखाऊंगा कि हार्ड कॉपी निकाल करके कि किसी बच्चे का जो है कि हार्ड कॉपी निकल रहा है या नहीं निकल रहा है, और उसके बाद हम फिर दोबारा आपको दिखाएंगे कि कहाँ पर क्या प्रॉब्लम आ रही है, कहाँ पर क्या समस्याएं आ रही हैं। तो जैसे यहाँ पे अभी मैं जो है आपको सबसे पहला दिखाने वाला हूँ कि एक छात्र का मेरे पास फॉर्म है। तो अभी मैं इंटर का दिखा रहा हूँ आपको, क्लास 12th का। तो यहाँ पर जैसे मैं क्लिक करता हूँ तो अब यहाँ पे उनका जो है मैं रजिस्ट्रेशन नंबर डालता हूँ। तो जैसे रजिस्ट्रेशन नंबर डालता हूँ तो उसके बाद जो है यहाँ पे देखते हैं कि फंड प्रिंट निकल रहा है या नहीं निकल रहा है। और इनका मैं मोबाइल नंबर डालता हूँ यहाँ पे 1628। उसके बाद हम जो है यहाँ पे इनका पासवर्ड डालते हैं। और जैसे ही हम पासवर्ड डालते हैं और मैं इनका यहाँ पे पासवर्ड डाल के फिल कर दिया हूँ। अब मैं यहाँ पे कैप्चा कोड को फिल करके सबमिट करता हूँ। अब सबमिट के ऑप्शन पे हम जो है वो क्लिक करके सबमिट करते हैं। और जैसे ही हम जो है सबमिट पर क्लिक करते हैं तो हमारे पास ये पोर्टल जो है वो ओपन हो गया। अब आपको यहाँ पे देखना क्या है, कुछ बारीकियां हैं। जैसे वीडियो बहुत सारे लोग बनाते हैं लेकिन ये चीज़ें नहीं बताते हैं। अब जैसे आपको यहाँ पे क्या देखना है कि जैसे हर ऑप्शन पे आपको टिक होता हुआ दिखाई दे रहा है, और यहीं पे कुछ लोगों का एनपीसीआई में प्रॉब्लम आ रही है तो उनका एनपीसीआई नहीं हो रहा है। और कुछ लोगों का जैसे यहाँ तक तो टिक है, मान लीजिए संस्था हेतु आवेदन जमा करने तक यहाँ तक तो प्रिंट है, लेकिन संस्था जमा हेतु करने तक ये जो लास्ट का ऑप्शन है, अगर जब तक इस पर आपका नहीं प्रिंट पे टिक होगा ये ग्रीन वाला, तब तक मान लो कि आपका जो है वो फॉर्म इनकम्प्लीट है, कंप्लीट नहीं है। अब जैसे यहाँ पे आपको हम बता दें कि ये जो ऑप्शन है ये 6वें ऑप्शन तक तो लगभग सभी का ऑप्शन जो है वो एप्लीकेशन लॉक हो जाता है। यहाँ तक तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, चाहे जिसका भी जो है जिसका आधार कार्ड एनपीसीआई सत्यापन हो जाता है बैंक का। तो उसके बाद समस्या क्या आती है कि ये जो यहाँ पे एप्लीकेशन लॉक का ऑप्शन है, यहाँ तक तो एप्लीकेशन लॉक हो जाता है। अब इसके बाद जो लोग फॉर्म सबमिट करने के लिए सबमिट करने के बाद जो जमा करने के लिए निकालते हैं, तो उनका जब तक ये ऑप्शन देखिए आप लोग, ये ऑप्शन जब तक आपका ग्रीन नहीं होगा तब तक आप जो है फाइनल प्रिंट नहीं निकाल पाएंगे। तो फाइनल प्रिंट अगर तभी निकलेगा जब आपका ये वाला ऑप्शन जो है, ये वाला ऑप्शन आपका जो है वो कंप्लीट होगा, तभी आपका हार्ड कॉपी मिलेगा, नहीं तो आपको हार्ड कॉपी नहीं मिलेगी। वही आपका BR सॉरी बताएगा। और जैसे और भी सर्वर प्रॉब्लम आएगी, ढेर सारी समस्याएं जो है आपको देखने को मिलेंगी। अब जैसे ही अगर हम यहाँ पे संस्था जमा पे प्रिंट पे क्लिक करते हैं तो आपको दिखाते हैं यहाँ पे जो है कि हमें जो है वो फाइनल प्रिंट देखने को मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो हम यहाँ पे क्लिक करते हैं और जैसे ही हम क्लिक करते हैं हमारे पास एक लोडिंग का ऑप्शन आएगा। समरी रिपोर्ट में आप देखिए यहाँ पे जो है इस बच्चे का जो है यहाँ पे जो है निकल गया है। ये हमारे साइबर कैफे पे इनका फॉर्म आया था फिलअप करने के लिए। तो ये जो है आप इनका देखिए कि रजिस्ट्रेशन पूरा कंप्लीट है और इनका QR कोड भी जनरेट हो गया है और जो है इनका फाइनल प्रिंट निकल रहा है। तो एक समस्या में ये है कि जिनका फाइनल प्रिंट नहीं निकल रहा है वो क्या करें, उनके लिए क्या प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड है, उसके लिए हम बात करते हैं। ये तो रहा कि आपका जो है हार्ड कॉपी रिसीव हो रही है नहीं। अब इसको हम लॉग आउट करते हैं और लॉग आउट करने के बाद अब इसी से रिलेटेड हमारे पास एक और ऑप्शन है कि हम फिर से लॉग इन करते हैं एक नए छात्र का। उस छात्र के हम डाल के चेक करते हैं कि जिनका फाइनल प्रिंट नहीं निकल रहा है उनके में क्या प्रॉब्लम है।
तो अभी जो है हम यहाँ पे आपको देखते हैं, उसके बाद आपको हम बताते हैं। और मैं इनका यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर डाल दिया और इनका मैं मोबाइल नंबर यहाँ पे फिल करता हूँ। और जैसे ही मोबाइल नंबर यहाँ पे फिल करते हैं तो उसके बाद मैं इनका पासवर्ड डाल देता हूँ। और यहाँ पे मैं इनका पासवर्ड डाल देता हूँ और पासवर्ड फिलअप करने के बाद हम सिक्योरिटी कोड को फिल कर देते हैं, कैप्चा को। अब जैसे ही हम फिल करने के बाद यहाँ पे सबमिट पे क्लिक करते हैं। अब देखिए हमारे पास अभी मैंने आपको इसके पहले जस्ट पहले आपको क्या दिखाया था कि जब तक ये ऑप्शन आपको यहाँ तक टिक होते हुए हर ऑप्शन में जिनके में प्रॉब्लम आ रही है यहाँ तक तो सबका प्रिंट हो गया है कि यहाँ तक जो है, यहाँ तक सबका ऑप्शन क्लिक है, यहाँ पे सारे सही हैं। ये देखिए आपको यहाँ तक जो है, यहाँ तक जो है आपका सारा डेटा जो है वो सही है। एनपीसीआई भी इनका हो चुका है। और यहाँ तक देखिए एप्लीकेशन लॉक तक, ये एप्लीकेशन जो लॉक का ऑप्शन है यहाँ तक तो ठीक है। अभी मैंने आपको क्या बताया कि यहाँ तक सारा सिस्टम ठीक है। अब ये जो रजिस्ट्रेशन, ये स्टेप 7वां स्टेप है, जब तक ये ऑप्शन यहाँ पे ग्रीन नहीं होगा, कंप्लीट नहीं होगा, तब तक आपका हार्ड कॉपी नहीं निकलेगा। अब ऐसे में कुछ बच्चों का ऑप्शन ये आ रहा है कि सर जैसे कि मोबाइल नंबर रीयूज हो रहा है, कि जैसे हमारे घर में हम 2-3 भाई बहन है तो एक ही नंबर सबके लिंक था तो एक ही नंबर से करा लिए। तो एक ऑप्शन और है आपके पास, अगर एक मोबाइल नंबर से अगर एक एप्लीकेशन का हार्ड कॉपी निकल गया है तो अगले में दिक्कत होगी। जैसे अभी मैं इस फॉर्म में आपको दिखाने वाला हूँ कि क्या प्रॉब्लम आ रही है। तो अब जैसे यहाँ पे आपने देखा कि ये जो ऑप्शन है यहाँ तक तो ऑप्शन सही है। अब इसके बाद यहाँ प्रॉब्लम आ रही है, जब तक ये ऑप्शन जो है वो ग्रीन यानी कि लॉक नहीं होगा, यानी कि एप्लीकेशन तो लॉक हो चुका है। आप यहाँ पे देखिए एप्लीकेशन लॉक हो चुका है या संस्था है तो जमा है, प्रिंट भी हो चुका है। सिर्फ अब ये प्रिंट करना और ये का ऑप्शन जो है वो शो कर रहा है, लेकिन वो ऑप्शन अभी जो है हम जैसे प्रिंट के निकालेंगे तो वो निकलेगा नहीं। तो अब जो है हम यहाँ पे देख लेते हैं प्रिंट करने के बाद। अब तुरंत हम जो है यहाँ पे संस्था हेल्प जमा आवेदन प्रिंट पर क्लिक करते हैं और क्लिक करने के बाद हम देखते हैं कि जो ये वाला ऑप्शन है हमारे पास, क्या ये जो है ऑप्शन जो अगर फिल नहीं होगा, जैसे कि उसको क्या बोलते हैं कि ग्रीन नहीं होगा, कि तो उसके पहले हमारा हार्ड कॉपी निकलेगा या नहीं निकलेगा। तो उसके बारे में भी बहुत से लोगों का जो विचार था उसको हम क्लियर कर देते हैं। अब हम जो है तुरंत यहाँ पे क्लिक करके और निकालते हैं, देखते हैं कि हमारा करंट स्टेटस मैंने देखा। और यहाँ पे अब मैं जो है संस्था पे जमा आवेदन प्रिंट पे क्लिक करता हूँ। अब आप लोग देखिएगा थोड़ा सर्च हो रहा है, लोडिंग हुई है। अब देखिए यहाँ पे क्या ऑप्शन आ रहा है कि ये सारी चीजें लाइव प्रूफ है, कोई वीडियो रोक के हमने नहीं इसमें दिखाया है। अब यहाँ पर आप देखिए कि ये जो ऑप्शन है, आप देखिए ये वाला कि इसमें ऑप्शन जो है कि ये लिखा है कि दिस मोबाइल नंबर इज ऑलरेडी यूज। अब इसके रिलेटेड ऑप्शन में हम क्या करें अगर ऐसी समस्याएं आ रही हैं तब। देखिए सारी चीज सही है। इनके घर में एक भाई बहन थे तो उन्होंने पहला रजिस्ट्रेशन कराया और उनका जो है फॉर्म जो है कंप्लीट करके कक्षा 10 में थी तो उनका जो है जमा हो चुका है। अब ये कक्षा 12 में है तो इनके लिए जो है प्रॉब्लम हो गई है ये कि इनकी सिस्टर जो थी वो इसी मोबाइल नंबर से वो जो है फॉर्म को ऑलरेडी निकाल चुकी है हार्ड कॉपी। अब इनके में दिक्कत ये आ रहा है कि ये मोबाइल नंबर कहीं पर यूज हो चुका है जिसकी वजह से कि इनका हार्ड कॉपी नहीं निकल रहा है। तो ऐसे में प्रॉब्लम सॉल्विंग, अब इसके लिए उपाय क्या है? तो उपाय ये है कि अब समाज कल्याण की तरफ से कोई अपडेट आती है जो ये योजनाएं नई तरीके से लागू की गई हैं स्कॉलरशिप के लिए, तो उसके बारे में अगर कोई भी जानकारी आती है तो हम आपको तुरंत फॉरवर्ड करेंगे। और स्कूल से आप थोड़ा कनेक्ट रहिए, वहां से भी संपर्क लेते रहिए क्या समस्या है कैसे। अब इसको हम होम पे क्लिक करेंगे तो कोई ऑप्शन नहीं आएगा, यही बी आर सॉरी का ऑप्शन आएगा जो कि आप देख रहे हैं। ये बी आर सॉरी जब तक है जान लीजिए आपका स्कॉलरशिप इनकम्प्लीट है, कंप्लीट नहीं है। तो ऐसे में बहुत लोगों का जो है वो सवाल उठ रहा था कि ऐसे ऐसी प्रॉब्लम आ रही है, तो ये चीजें हमने आपको लाइव करके दिखाया। और ऐसे में तब तक ये समस्या प्रॉब्लम सॉल्विंग नहीं होगा जब तक ऊपर से कोई चीजें जो है वो सॉर्ट आउट नहीं हो जाती। क्योंकि इस बार जो है वो ऐसा सुनने में आ रहा है कि इस बार स्कॉलरशिप जो है वो वेरिफिकेशन बायोमेट्रिक के माध्यम से होगा। तो ऐसी सुविधाएं जो है वो सरकार लागू कर रही है, उसके मन में क्या ऐसे जो योजना लागू कर रही है तो कुछ ना कुछ तो जरूर उनके ध्यान में होगा, इसीलिए जो है वो बायोमेट्रिक सिस्टम इस बार करवा रहे हैं। और ऐसे ऐसे भी समस्याएं देखने को मिल रही हैं आपको। तो अगर ऐसे कुछ अपडेट आता है तो हम आपको तुरंत चैनल पर अपडेट करेंगे। इसके लिए आप चैनल